अस्सलाम वालेकुम। तो 2 साल के बाद जो है आज और एक बार जो है बयान देने का मौका मिला अल्लाह ताला के फजल से। 2 साल पहले जो है बयान देने का बंद करे थे अपन, लेकिन कल रात को ईशा की नमाज के वक्त जो है अल्लाह ताला के फजल से थोड़ा दिमाग में बात आई कि बाबा बयान दे बोल के तरावे पढ़ते टाइम को, ईशा पढ़ते टाइम को जो है दिमाग में सरीका वो बात आने के थे। तो मैं सोचा चलो एक बार देखेंगे, बोला बहुत दिन में नहीं थे। और बाहर भी बच्चे लोग वो बोले बादशाह भाई बहुत साल बाद तुम बयान नहीं दे दो ये बारी जुम्मा को। तो 5 जुम्मा है अपने पास। अल्लाह ताला का करम है कि इस साल भी जो है अपने को रमज़ान मिला, और इस साल के रमज़ान में जो है अपने को 5 जुम्मा मिले। कितने? 5 जुम्मा मिले। तो बहुत बड़ी बात है ये 5 जुम्मा मिलना बोले तो, क्योंकि बहुत सालों के बाद जो है 5 जुम्मा मिले अपने को। और ये शायद मेरे 5 आखिरी जुम्मा भी रह सकते अपने गाँव में, क्योंकि इसके बाद जो है मैं इंशाल्लाह जॉब के लिए पुणे या फिर बेंगलुरु जाने वाला हूँ। तो मेरे लिए दुआ भी कीजिए आप सभी लोग। तो सबसे पहले दरूद शरीफ वगैरह पढ़ो सभी लोग। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो रमज़ानुल मुबारक के बारे में हम सभी लोगों को मालूम है। अल्लाह ताला ने जो है रमज़ानुल मुबारक के बारे में जो है कुरान शरीफ में भी फरमाया है लैलतुल क़द्र के सूरे के अंदर। बहुत ही अफजल महीना है रमज़ान का महीना, हम सभी लोगों को पता चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये परेशानी आई थी, बोलते हैं टेंशन में थे, बोलते उन्होंने कि अल्लाह मेरे से पहले के जितने भी उम्मती थे, मेरे से पहले के जितने भी रसूल थे, उनके जितने भी उम्मती थे, उनकी उम्रें जो हैं हज़ारों सालों की उम्रें थे। आप 900 साल, 800 साल, 1000 साल, 1200 साल, 1500 साल, इतने सालों तक ये लोग रहते थे। तो उनकी इबादतें कितनी ज़्यादा रहने वाली। हाँ, तो ये जो लोग जन्नत में के रहने वाले, तो ये जो लोग जन्नत में ज़्यादा जाने वाले। तो मेरी उम्मती की उम्र कितनी है? 65 साल, 70 साल, 100 साल, इससे ज़्यादा जो है मेरी उम्मती रहते नहीं। तो मेरी उम्मतियों का कैसा होने वाला अल्लाह? मेरी उम्मती कैसा जन्नत में जाने वाले हैं? मेरी उम्मतियों को सवाब कैसा मिलने वाला? तो इसी परेशानी का जवाब जो है अल्लाह ताला ने दिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ये कहा अल्लाह ताला ने कि हम जो है आपकी उम्मतियों को जो है एक ऐसा महीना अता फरमाने वाले हैं जिसमें जो है वो जो भी सवाब करेंगे उसको जो है उनका 1 का 70 गुना दिया जाएगा। मतलब 1 टाइम की नमाज पढ़ेंगे तो 70 टाइम की नमाज पढ़ने का सवाब। 1 टाइम अगर अल्हम्दुलिल्लाह बोलेंगे तो 70 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह बोलने का सवाब। एक बार जो है 1 दिन के वास्ते एतिकाफ में बैठेंगे तो 70 दिन एतिकाफ में बैठने का सवाब। तो 1 का 70 देने का जो है अल्लाह ताला ने वादा किया। वो 1 का 70 भी हो सकता, 700 भी हो सकता, 7000 भी हो सकता, 70000 भी हो सकता, 7 लाख भी हो सकता, 7 करोड़ 70 लाख भी हो सकता, 7 करोड़ भी हो सकता, 7 अब्ज भी हो सकता। तो अल्लाह ताला की रहमत के ऊपर है, तुम्हारी नीयत के ऊपर है। इस्लाम जो है ना, इस्लाम जो है ये पूरा नीयत के ऊपर बेस्ड है। मतलब तुम्हारी नीयत कितनी साफ रहेगी किसी काम को लेकर, उतना बेहतरीन जो है तुमने उसका सवाब मिलेगा। तो रोज़ों की बात चल रही है। रमज़ान में जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करो, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करो, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें सवाब मिले। रमज़ान को जो है 3 अशरों में डिवाइड करे ले। 30 दिन का जो है रमज़ान का महीना रहता, जिसमें जो है 10 दिन को जो है अशरा बोलते हैं अरबी में। तो 10-10 दिन के जो है 3 अलग अलग डिवाइडेशन किए, जिसमें से पहले 10 दिन जो है वो रहमत के 10 दिन है। पहले 10 दिन के अभी जो चालू है, पहले 10 रोजे ये रहमत के रोजे, रहमत के 10 दिन। इसमें जो है पूरी रहमत बरसती बोलती, जन्नत से रहमत उतरती बोलती। फिर उसके बाद दूसरा अशरा, यानी बाकी के 11वें रोजे से लेकर 20वें रोजे तक जो अशरा रहता वो है मगफिरत का अशरा, यानी अल्लाह ताला से जो है गुनाहों से तौबा करने का, कि अल्लाह हमारे हाथ से जो भी गुनाह वेले अल्लाह उन सभी गुनाहों को माफ कर दे। फिर उसके बाद आखिरी अशरा क्या है? आखिरी अशरा है जहन्नुम से बचने का अशरा, कि अल्लाह ताला से दुआ करने का आखिरी अशरे में कि अल्लाह हमना जो है जहन्नुम से बचा, हमना जो है जहन्नुम की आग से बचा। तो इतना खूबसूरत महीना ही है रमज़ान का महीना, कि जिसमें जो है अल्लाह ताला आपको जन्नत में जो है डालने का वादा कर रहा। अल्लाह ताला जो है तुम्हें हज़ारों सालों की जो इबादत का सवाब देने का वादा कर रहा। अल्लाह ताला जो है तुम्हें जहन्नुम की आग से बचाने का वादा कर रहा। और अल्लाह ताला ने ये तक फरमाया है कि ये रमज़ान मुबारक के महीने में एक आखिरी रात, ऐसी रात आएगी, ऐसी बेहतरीन रात आएगी कि उस रात में अगर आप इबादत करोगे, उस रात में अगर आप इबादत करोगे तो तुम्हें जो है हज़ारों महीनों का इबादत करने का सवाब मिलेगा। तुम्हें जो है हज़ारों महीनों की इबादत का सवाब मिलेगा। तो कितनी बड़ी बात है बोलो। हाँ, लैलतुल क़द्र के सूरे में अल्लाह ताला फरमाता, इन्ना अंज़लनाहुम फी लैलतुल क़द्र
वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फज्र। तो ये सूर्य में अल्लाह ताला फरमा रहा है ये वो रात है जिसमें जो हमने इस पाक कलाम को उतारा, ये वो रात है जिसमें हमने इस पाक कलाम को उतारा, ये वो रात है जो हजारों महीनों की रातों से बढ़कर है, ये रात वो रात है जो हजारों महीनों की रातों से भी बढ़कर है, ये वो रात है जिसमें मलाइका जो है आसमान से जमीन पर उतरते, ये वो रात है जिसमें मलाइका आसमान से जमीन पर उतरते, ये वो रात है जो ईशा की नमाज से लेकर फजर की नमाज तक चालू रहती है। जो भी बंदा ईशा की अजान से लेके ईशा के नमाज से लेके जो है फजर की नमाज तक ये रात जागेगा, इस रात में जो इबादत करेगा, अल्लाह ताला को याद करेगा, हाँ, तो अल्लाह ताला जो है उसे हजारों महीनों की इबादत का सवाब देने वाला, हजारों महीनों की इबादत का सवाब। अपन पूरी जिंदगी इबादत करते, अल्लाह ताला को उसमें से कोणती इबादत पसंद नहीं, किसी मालूम? अगर अल्लाह ताला को पसंद नहीं तो क्या करने वाले? 1000 महीने मतलब नहीं, कमोबेश बोलते हैं 1000 महीने का मतलब जो है 84-83 साल का जो है फासला रहता, बोलते हजारों महीने, 1000 महीने भी पकड़े तो 80 और 85 साल के बीच में जो है वक्त आता। और अपनी उम्रें कितनी, कुछ लोग जो है 50 साल में जा रहे, कुछ लोग जो है 20 साल में जा रहे। हाँ, मेरी क्लासमेट थी 15 साल की उम्र में जिसका इंतकाल हुआ। तो जिंदगी का जो है कोई भरोसा नहीं है, कुछ बच्चे जो है पैदा भी में मरते हैं, कुछ जो है अब भी अपने गाँव का जो किस्सा है, परसों से 1 महीने के नीचे एक बच्चा जो है 7वीं का बच्चा है, 7वीं के बच्चे का इंतकाल हुआ। तो जिंदगी का भरोसा नहीं है, तो अल्लाह ताला जो है अपने को मौका दे रहा कि एक ही रात जागो, तुम ना जो है 84 साल मतलब तुम्हारी पूरी उम्र में तुम जितनी इबादत करोगे, एक इंसान की पूरी उम्र में तुम जितनी इबादत करोगे उतनी इबादत का सवाब तुमने मिलेगा। क्या भी नहीं करने का, तुम ना मस्जिद में आने का है, अगर तुम ना इबादत भी नहीं जमती, रात भर भी जागने का नहीं होता, तो मस्जिद में आओ, ईशा की नमाज पढ़ो, फिर उसके बाद तरावी पढ़ो 20 रकात, फिर उसके बाद जो है ये सब करते वक्त जो ईशा की टाइम को जब मस्जिद में आओगे तब जो है फक्त जो है एतेकाफ की नियत करने का, बिस्मिल्लाह दखलतु अलैहि तवक्कलतु नवैतु सुन्नतल एतेकाफ, एतेकाफ की नियत करे, मस्जिद में आए, मस्जिद में बैठकर जो है अल्लाह ताला को याद करे, और यहाँ जो है एतिकाफ की नियत करके 100 को छोड़े तुम्हें, तो फजर तक जो है तुम ना एतिकाफ का भी सवाब मिलता, तुम ना जो है रात जागने का भी सवाब मिलता। हाँ, और सुबह को जो है फजर की नमाज पढ़ने, घर को जाकर तुम्हें रोजा हो रहे कि फजर की नमाज भी पढ़े तो तुम ना जो है पूरी रात जागने का सवाब मिलता। वैसा भी अल्लाह ताला फरमाया है, जो भी इंसान ईशा की नमाज पढ़ेगा उसे जो है आधी रात जागने का सवाब मिलने वाला है। कॉमन दिन में अगर भी मतलब तुम्हें रमजान छोड़ के भी बाकी के भी दिनों में अगर ईशा की नमाज पढ़ोगे तो तुम ना जो है आधी रात जगने का सवाब है, और फजर की नमाज पढ़ोगे तो बची हुई आधी रात जगने का सवाब है। यानी जो भी इंसान ईशा और फजर की नमाज पढ़ेगा उसे जो है पूरी रात जगने का सवाब वैसा भी मिल रहा है। तो लैलतुल कद्र के टाइम को तुम्हें फक्त ईशा की भी नमाज बाजमात और फजर की भी नमाज बाजमात पढ़े तो भी तुम ना जो है रात भर जागने का सवाब मिल रहा है। इतना सस्ते का सौदा यार, इतना भी नहीं जमता कुछ लोग। तो अल्लाह ताला जो है अपन खुश नसीब समझना खुद को कि अल्लाह ताला अपने को ये मौका दिया। आज दुनिया भर में कितने सारे मुसलमान हैं, अपने भाई बहन हैं जो रोजा नहीं रहते। मैं उनको गलत नहीं कह रहा, अल्लाह ताला उनकी कुछ मजबूरी रहेंगी, अल्लाह ताला कुछ मालूम, अल्लाह ताला जो है उनको हिदायत दे। अपन किसी को भी नाम नहीं रख सकते, उन्हें रोजा नहीं रह रहे इन्हें क्या मुसलमान है, अपन नहीं बोल सकते किसी को। रोजा रहना नहीं रहना वो आदमी की मर्जी है, अपन उसे ये नहीं कर सकते, उसका और उसके अल्लाह का मामला है, उसका और उसके मालिक का मामला है। लेकिन अपन सिर्फ उसे दावत देने का, देखो भैया क्या नहीं होता रोजा रहो, एक बार हो तो देखो। लोगों के बहुत छोटे छोटे कारण बोलते लोग, रोजे के क्यों नहीं रहते पूछे तो हम ना पित्तच होता है, मुझे चक्कर आ जाती, मुझे भूख सहन नहीं होती, मुझे जो है खाना नहीं खाए तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे उल्टा होती, मुझे ये होता है वो होता है, बहुत सारे कारण बोलते लोग। तो भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, एक ही बात बोलने का वो लोगों को जो रोगा बोलते हैं मुझे काम करने का रहता है, मुझे गाड़ी पर फिरने का रहता है, मुझे खेत का काम है, मुझे गाय संभालने की, मुझे ड्यूटी पर जाने का रहता है, ये लोग बोलते हैं ना, उनको एक ही जवाब देने का। अपने जो सहाबी थे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अपने जो सहाबी थे उन्होंने सऊदी अरेबिया के 50 से 60 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर के बीच में टेम्परेचर रहता वहाँ पर। तो भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अगर कौन भी अगर तुमने बोलेगा कि मैं ड्यूटी पर जाने का रहता, मुझे काम पर जाने का रहता, मुझे जो है बहुत ज्यादा जो है मेहनत का काम है, तो उनको एक ही बात बोलने का। सऊदी अरेबिया में आज से कमोबेश 1400 साल पहले जब अभी दीन की शुरुआत हुई थी, दीन जो है हल्लू हल्लू करके जो है पूरी दुनिया में फैल रहा था, तो उस वक्त जो है रोजे की हालत में अपने साहबी उतने हार्ड टेम्परेचर में 50 डिग्री के टेम्परेचर में जंग लड़े बोलते हैं रोजरों को जंगे लड़े ले बोलते वो लोग, रोजरों को जो है सफर करे ले वो लोग तिजारत के लिए। वो बहुत बड़े ताजिर थे वो लोग, वो उन्होंने वक्त वहाँ के वहाँ सऊदी अरेबिया में बिजनेस नहीं करते थे वो लोग। सऊदी अरेबिया से जो है ऊंटों पर सामान ढो के जो है वो कहाँ चाइना तक आते थे, चीन तक आते थे, हिंदुस्तान तक आते थे।
हाँ, जहाजों में सफर करते थे बोलते रोजा रोको वो लोग। हाँ, इससे अवगढ़ काम क्या है? जंग लड़े बोलते हो ना, रोजा रोको 50 डिग्री सेल्सियस के तापमान में, कवच पहन को, तब भारी कवच पहन को, हाथों में तलवार ले को, घोड़ों पर रहो को, सामने तुमने आदमी मारने की, तुमने जो है लोगों को मारने का है, और वैसी हालत में उन्होंने रोजे रहे बोलते। उससे अवगढ़ कौन सी कंडीशन रह सकती क्या? बोलो रोजा रहने की कंडीशन रह सकती क्या दादा? ना ना रह सकती क्या? उससे अवगढ़ रोजा रहो को जंग लड़ने से अवगढ़ कौन सा काम है क्या? नहीं नहीं। ऐसा भी तुमने अगर तुमने तलवार दी और पक्के 1 मिनट फिरा बोले तो तुम्हारा दम निकलते। तुम्हारा तलवार छोड़ो, लकड़ी फिराने भी बोले तुम्हें 30 सेकंड से 40 सेकंड से ज्यादा लकड़ी फिरा नहीं सकते। वो लोग जंग लड़ रहे रोजा रोको, एक तलवार की वजन जो है 2 किलो से ऊपर, 2 किलो के नीचे एक भी तलवार नहीं, 2 किलो 2.5 किलो। हजरत अली की तलवार जो है 2-2 3-3 पहलवानों को तो उड़ती नहीं थी बोलते, वैसी तलवार फिराते थे बोलते हो। हाँ, सैफुल्लाह उनकी तलवार का नाम था। हाँ, वैसी तलवार, जुल्फिकार, सॉरी सैफुल्लाह नहीं था, जुल्फिकार था उनकी तलवार का नाम, वैसी तलवार फिराते थे बोलते हो। 2-2 3-3 पहलवान फक्त तलवार उठाने लगते थे बोलते, वैसी तलवार उन्होंने रोजे की हालत में फिराते थे बोलते। तो अपने को क्या जड़ जा रहा रोजा रहने? अगर कौन भी बोला ना मुझे तकलीफ है, मुझे काम करने का, तो उसे एक बोलने का, वो लोग जंग लड़ते थे रे बेटे करने का, इससे अवगढ़ काम तू क्या कर सकता हो? हाँ, बहुत सारे किसान है, मैं क्या बड़े बात नहीं बोलता, हमारे अब्बा सुबह को क्यों काट रहे थे रोजा रोको, बहुत सारे लोग हैं अभी मशीना पर रास्ता कर रहे हैं, इनके बच्चे ना हमारे दादा कर रहे हैं ना। तो मोहब्बत अगर अल्लाह से रहेंगी तो तुमने क्या भी लगू नहीं आता। मोहब्बत अगर खुदा से रहेंगी ना तो तुमने क्या भी लगू नहीं आता, कुछ भी नहीं लगता। अल्लाह की जात इतनी जबरदस्त है, अल्लाह अगर चाहेगा तो एक बूंद पानी अगर तुमने अभी पी लेगा ना तो ता कयामत जो है तुमने प्यास नहीं लगेगी। लेकिन तुम्हें करना नहीं चाहते, है कि नहीं बात? अल्लाह के हाथ में भूख लाना, प्यास लाना, अल्लाह तुम्हारी एक परीक्षा ले रहा। अभी मोहब्बत के जरिए मैं तुमने बताता, अगर किसी से मोहब्बत हुई तुमने, अगर आप किसी से मोहब्बत करते तो खाना पीना छोड़ देंगे नहीं? खाना पीना छोड़ते आदमी। अब तुम्हारे अम्मी अब्बा बीमार पड़े दवाखाने में, तुम्हें खाना पीना छोड़ देंगे नहीं? छोड़ती नहीं। तुम्हारे जोरू बीमार है, खाना पीना छोड़ देंगे नहीं? हाँ, वो छोड़ो, किसी से अगर मोहब्बत हुई तो भी इंसान खाना पीना छोड़ को देते, उसे कहीं में भी रस नहीं आता। अपने को मालूम है लैला मजनू की कहानी है, वो सब मालूम है। मोहब्बत में जो इंसान सब कुछ भूल जाता। तो अल्लाह ताला क्या बोल रहा, अगर तुम्हें एक अदना इंसान की मोहब्बत में खाना पीना छोड़ सकते, एक मखलूक के लिए, एक इंसान के लिए अगर तुम्हें खाना पीना छोड़ सकते तो मेरे लिए क्यों नहीं छोड़ सकते? क्या बोल रहा अल्लाह ताला, अगर तुम एक इंसान के लिए, मरने वाला है वो इंसान, उन्हें भी तुम्हारे जैसा इंसान है, वो ना तुम्हारी जिंदगी का मालक है ना तुम्हारी मौत का मालक है। हाँ, ना उन्हें तुम्हारा घर, तुम्हारा पेट पाल रहा, ना तुम ना जो उन्हें सांसें प्रोवाइड कर रहा, ना कुछ नहीं, उसका कुछ भी ये नहीं है, फक्त तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारा साथीदार है। उसके लिए तुम भूख प्यास छोड़ रहे, खाना पीना छोड़ को दे रहे। हाँ, उसके लिए तुम सब कुछ छोड़ रहे। तो अल्लाह ताला क्या बोल रहा, अगर तुम एक अदना इंसान के लिए, अगर तुम एक अदना इंसान के लिए भूख प्यास छोड़ सकते तो मेरे लिए क्यों नहीं छोड़ सकते? अल्लाह ताला ने अपने लिए क्या क्या नहीं बनाया इस दुनिया में। अल्लाह ताला अपने वास्ते ऑक्सीजन बनाया, अल्लाह ताला अपने वास्ते सातों जमीन सातों आसमान बनाया, अल्लाह ताला अपने वास्ते जन्नत बनाया, अल्लाह ताला ने अपने को माँ बाप दिया जो अपने को मोहब्बत करते दुनिया में, अल्लाह ताला ने अपने को भाई बहन दिया जो अपने को सहारा देते पूरी जिंदगी भर अपने को, अल्लाह ताला अपने को जोड़ीदार दिया, बीवी दिया, अल्लाह ताला अपने को औलाद दिया, अल्लाह ताला अपने को फसलें दिया, कितने सारे फल है दुनिया भर में, कितने सारे फल दिया अल्लाह ताला अपने को खाने पीने के लिए, दिया कि नहीं? अल्लाह ताला अपने वास्ते जो है पानी दिया अल्लाह ताला अपने को, अल्लाह ताला ने अपने को जो है कितने सारे अलग अलग टेक्नोलॉजी जो है इंसान के दिमाग में डाले अल्लाह ताला के, बाबा तुम ये बना सकते वो बना सकते। और अपन अल्लाह ताला के वास्ते क्या कर, क्या करे अल्लाह ताला के वास्ते अपन, ये अपन सोचना। अल्लाह ताला क्या बोल रहा, मैं तुमने इतने सारी चीजें दिया, उतने देने के बाद भी अगर तुम्हें मेरे साथ मोहब्बत नहीं करते, अगर उतना होने के बाद भी अगर तुम्हें मुझे जो है मेरे वास्ते अगर रोजा नहीं रह सकते तो फिर तुम्हारा क्या फायदा? तुम एक इंसान के लिए भूख प्यास, एक इंसान के लिए भूख प्यास सहन कर रहे, एक इंसान के वास्ते खाना पीना छोड़ रहे, तो मेरे वास्ते नहीं छोड़ सकते क्या? एक इंसान के लिए तुम रात भर जागते, अगर मोहब्बत हुई तो इंसान, बहुत जना को मालूम है फोन पर बातें करते, चैटिंग करते, रात भर 2-2 3-3 बजे मैं अपने अक्या शरीफ। अल्लाह ताला क्या बोल रहा, अगर तुम्हें किसी की मोहब्बत में रात भर जाग सकते, वो भी एक अदना इंसान की मोहब्बत में, उस इंसान का कोई ये भी नहीं है, कीमत भी नहीं है। हाँ, अगर एक अदना इंसान के लिए जो है अगर तुम्हें रात भर जाग सकते हैं तो मेरे लिए क्यों नहीं जाग सकते?
तो भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, बात कहाँ पर चल रही थी कि अगर हम किसी एक अदना इंसान के लिए, अपने जिंदगी के साथीदार के लिए अगर खाना पीना छोड़ सकते हैं, अगर नींद छोड़ सकते हैं, तो फिर हम अल्लाह ताला के लिए क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें इतने सारी चीजें दिए हैं। अल्लाह ताला ने जो है हम सभी लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। तो फिर हम अल्लाह ताला को एक छोटा सा काम नहीं कर सकते? हम नमाज नहीं पढ़ सकते क्या? हम रोजे नहीं रह सकते क्या? अल्लाह ताला के वास्ते जो है भूखे प्यासे नहीं रह सकते क्या? अल्लाह ताला के लिए जो है रात में खड़े होकर इबादत नहीं कर सकते क्या हम? हाँ? ये सभी जो है ना, अल्लाह ताला को एक छोटा सा थैंक यू है बंदों की तरफ से। अगर हम इबादत नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अल्लाह ताला के पास हजारों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में फरिश्ते ऑलरेडी मौजूद है जो अल्लाह ताला के लिए दिन रात इबादत करते, हर वक्त इबादत करते। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला जो है इंसान को अशरफुल मखलूकात क्यों बनाया पता है क्या? अल्लाह ताला अपने फरिश्तों के सामने बोलता है कि ये मेरा जो बंदा है, इसके पास बहुत सारे प्रपंच चालू है। इसे इसके जोरू बचना की जिम्मेदारी है, माँ बाप की जिम्मेदारी है, भाइयों की जिम्मेदारी है, कारोबार की जिम्मेदारी है, खेतों की जिम्मेदारी है। इतने सारी जिम्मेदारियां होने के बावजूद भी जो है मेरा बंदा रोजे रहता, इतने सारी जिम्मेदारियां रहने के बाद भी जो है मेरा बंदा मेरे वास्ते जो है भूखा प्यासा रह रहा, मेरे वास्ते जो है रात रात भर जाके नमाज पढ़ रहा, मेरे लिए जो है वक्त निकाल रहा। अल्लाह ताला तारीफ करता बोलते हैं अपने फरिश्तों के सामने हम इंसानों की। तो रमजान का महीना जो है बहुत ही अफजल वाला महीना है। हम सभी मुसलमानों के लिए जो एक तोहफा है अल्लाह ताला की तरफ से, क्योंकि हमारी उम्रें बहुत कम है। अल्लाह ताला क्या बोल रहा है? सिर्फ एक रमजान के महीने में तुम इबादत करो, तुम्हारे लिए जो एक हजारों सालों की इबादत के बराबर है, बोलेगा अल्लाह ताला। तो रमजान का महीना जो है बहुत ही अफजल महीना है, बहुत ही ज्यादा सवाब आपको मिलता है। एक अगर सुन्नत आप रमजान में कायम करोगे, एक सुन्नत अगर आप निभाओगे, तो जो है आपको 100 शहीदों का सवाब तो वैसे ही मिलता। लेकिन अगर आप रमजान में अगर एक सुन्नत को जिंदा करोगे तो तुमना जो है 70,000, उससे भी 70 गुना ज्यादा जो है शहीद शहीद का जो है सवाब मिलने वाला है। तो रमजान का महीना बहुत ही ज्यादा अफजल है, बहुत ही ज्यादा अफजल है। हाँ, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, आज है कल नहीं। अपन हाँ, छोटे बच्चों का भी इंतकाल हो रहा, जवान का भी इंतकाल हो रहा, बुजुर्गों का भी इंतकाल हो रहा। पहले जमाने में बोलते थे अगर आप बुढ़े होंगे तो जो आपका इंतकाल होगा, अभी वैसा नहीं है। किसी का भी इंतकाल हो रहा, चलते फिरते जो है बच्चंदा का इंतकाल हो रहा, जवानों का इंतकाल हो रहा। तो ये शायद रमजान अपने जिंदगी का आखिरी रमजान भी रह सकता। किसे मालूम है? अल्लाह ताला के अलावा किसे मालूम है दुनिया में कि कौन कितने साल जीने वाला है ना? तो ये अपनी जिंदगी का आखिरी रमजान भी रह सकता। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहता कि मौका मिलेला है तो रोजे रहो, अल्लाह ताला के रास्ते में जो है इबादत करो। हाँ, एहतिकाफ में बैठो। आखिरी अशरे में जो है एहतिकाफ में बैठने का मौका मिलता है बहुत सारे लोगों को, भाइयों बहनों को। तो एहतिकाफ में बैठो, अल्लाह ताला को याद करो, जिससे जो है आपको शबे शबे कद्र की रात भी जो है आसानी से मिल सकती। क्योंकि अल्लाह ताला ने जो बोला है कि 5 ताक रातें जो ही आखिरी अशरे के 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं, ये 5 रातों में से कोई भी एक रात जो है शबे कद्र की जो है रात रह सकती। तो ये पांचों रातों को जागने की कोशिश करो, पांचों रातों में जो अल्लाह को याद करने की कोशिश करो। और जो लोग बोलते हैं कि हम रोजा नहीं रह सकते, हमें जो है सफर करने का रहता, ना ये है वो है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, वैसा कुछ नहीं है भाई। बहुत सारे लोग जो है रोजा रह के भी काम करते। जो लोगों को शहरी में खाने जमता नहीं, वो लोग जो है चाय पी के रोजा रहते। मैं खुद अपने अक्या से देखे लोग, कुछ लोग जो है सिर्फ चाय पी के जो है रोजा रहते, कुछ लोग जो है एक रोटी का टुकड़ा खा के रोजा रहते। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बाबा रोजे में तकलीफ होती है। अपने को पेट भर खाना मिल रहा फिर भी अपन रोजा नहीं रह रहे। अपने को जो है आराम करने का है। बहुत सारे लोग जो काम को भी नहीं जाते, रोजा रोको फक्त सो कुछ छोड़ने का रहता, फिर सिर्फ शाम कुछ काम रहता, वो भी लोग जो है रोजा नहीं रहते। इस्लाम जो है ये क्या बोलते हैं, जबरदस्ती का मजहब नहीं है। इस्लाम में जो है जबरदस्ती किसी के साथ भी नहीं करे से। अल्लाह ताला क्या बोले, अगर तुम ना रोजा रहने का नहीं जमता, अगर तुम ना कोई बीमारी है, अगर तुम्हें सफर में जा रहे, अगर कोई तकलीफ है, तो तुम्हें रोजा नहीं रहे तो भी चलता। लेकिन रोजा माफ नहीं है किसी को भी, रोजा किसी को भी माफ नहीं है इस दुनिया में। रोजा जो है कंपलसरी रहने का चाहिए। जैसा नमाज फर्ज है किसी भी हालत में, वैसा जो है रोजा भी फर्ज है। तो रोजा फर्ज करेला अल्लाह ताला। अगर आप किसी कारण की वजह से नहीं रह सकते तो अल्लाह ताला क्या बोले उसके लिए कि तुम जो है जो रोजेदार ही उनको जो है आप इफ्तार करा सकते, रोजे के बदले में, एक रोजे के बदले में एक आदमी को आप खाना खिला सकते। अगर आपको इफ्तार कराने का भी नहीं जमता रहेगा तो आप जो है खजूर तक, अगर किसी रोजेदार को खिलाएंगे तो भी तुमना एक रोजेदार का सवाब मिल सकता। अगर खजूर भी तुमना खिलाने का नहीं जमता रहेगा तो अल्लाह ताला क्या बोलेगा, एक पानी का लोटा तो, एक पानी का घूंट तो पिलाओ रोजेदार को। अल्लाह ताला इतना ही सिंपल करेला है, उतना भी जो है लोगों को नहीं जमता। अल्लाह ताला की फजल से अपन खुद को खुश नसीब समझना कि अल्लाह जो है अपने को मुसलमान बनाया, अल्लाह ताला जो है अपने को
नमाजी बनाया, अल्लाह ताला अपने को रोजेदार बनाया, अल्लाह ताला जो है उसके दीन के काम में जो है अपने को लगाया। इससे बड़ी बात और क्या रह सकती है? अल्लाह ताला का अपन हजारों बार करोड़ों बार शुक्र अदा करना। आज भी बहुत सारे मुसलमान हैं जो शराब के नशे में डूबे रहे, आज भी बहुत सारे मुसलमान हैं जो जुए के अड्डे में पड़े रहे, आज भी बहुत सारे मुसलमान हैं जो कारोबार में मशगूल है, जिनको जो है रमजान की फजीलत उठानी नहीं आ रही। और अपन जो है खुश नसीब है कि अल्लाह ताला ने जो है अपने को रमजान जैसा महीना दिया और रमजान की फजीलत जो है उठाने का मौका दिया। और आखिर में मेरी माँ बहनों को जो है मैं कहना चाहता हूँ, मेरी सभी माँ बहनों को जो है शुक्रिया। आप सभी लोगों की बहुत ज्यादा मेहनत रहती है रमजान में। और मेरे भाइयों से यही कहना चाहता हूँ कि अपनी माँ बहनों को जो है तकलीफ मत दो रमजान के महीने में। हाँ, फरमाइशी प्रोग्राम मत करो। रमजान जो है ये फरमाइश का खाना खजाने का जो है मौका नहीं है। रमजान जो है ये इबादत का महीना है। तो अपनी माँ बहनों को जो है तकलीफ मत दो। माँ बहनों का जो है पूरा रोजा ये सोचने में जाता कि इफ्तार में क्या बनाने का है, इफ्तार में क्या बनाने का है। तो उन्होंने जो भी बनेंगे वो अल्लाह का नाम लेको खो भाई। उनको तकलीफ मत दो, उनको भी जो है इबादत का मौका दो, उनको भी जो है आराम करने का मौका दो। हाँ, एक असर की नमाज भी तो वहां से लेके ईशा की नमाज तक जो है उनको उनका वक्त जो है पूरा खाने पकाने में जाता। तो माँ बहनें जो भी पकाएंगी वो पेट भर के खाओ, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो। उनके सामने कोई भी फरमाइशी प्रोग्राम मत रखो। हाँ, ऐसा प्रोग्राम मत रखो जिससे जो है उनका पूरा वक्त जो है वो खाना पकाने में जाना और उन्हें इबादत नहीं करना। तो उनको तकलीफ मत दो, उन्हें दिल से जो भी बनेंगे वो जो है अल्लाह ताला का तबरुक समझ को खाओ और उनका शुक्रिया अदा करो। अल्लाह का शुक्र अदा करो, उन माँ बहनों का शुक्र अदा करो कि जो अपने लिए अपने से पहले उठ के सहरी बना रहे और अपने बाद सहरी करके जो है वो दिन भर जो है रोजा रह रहे और अपने वास्ते जो है रात को इफ्तारी बना रहे। तो उनका भी शुक्र अदा करो। अल्लाह ताला जो है, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ताला जो है अपने को माँ बहनें दिया जो अपने लिए जो है सुबह को सहरी बना रहे और रात को इफ्तार भी बना रहे। तो इनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और जो माँ बहनें रोजा नहीं रहती उनको भी जो मैं यही कहना चाहता हूँ, रोजा रह के देखो। रोजा रहने का जो मजा है, अल्लाह ताला के लिए भूखे रहने का जो मजा है, किसी की मोहब्बत में भूखे रहने का जो मजा है ना, वो बहुत ही अलग है, बहुत ही बेहतरीन मजा है वो। ये मजा जो है सभी लोगों को नहीं मिलता, अपने को मिलेला है। तो इस मजे का जो है लुत्फ उठाओ, इस चीज का जो है लुत्फ उठाओ। अल्लाह ताला के रास्ते में एक बार भूखे रह को देखो, अल्लाह ताला के रास्ते में एक बार रात भर जाग के देखो, अल्लाह ताला के रास्ते में एक बार निकल के देखो। तुम ना जो है जो मजा आएगा वो मजा जो है दुनिया की किसी भी चीज में नहीं आएगा। तो इस्लाम जो है जबरदस्ती का मजहब नहीं है। अगर आपको तकलीफ होती रहेंगी तो मत रहो, अल्लाह ताला आपको तकलीफ नहीं देना चाहता। लेकिन इसके बदले जो है किसी रोजेदार का एक रोजा इफ्तार कराने की कोशिश करो, जैसा मैंने आपसे कहा। और माँ बहनों को तो बहुत ज्यादा सवाब मिलता है रमजान के महीने में, क्योंकि वो सहरी भी बनाते रहते और इफ्तार भी बनाते रहते, तो उनको रोजेदार का सवाब तो मिलते रहता। लेकिन उसके साथ साथ माँ बहनों से यही इल्तिजा है, अगर आप रोजे रहेंगे तो बिना रोजेदार जो आपका पति है वो भी जो है रोजा रहने की कोशिश करेगा। अरे मेरी बीवी इतना मेहनत करके रोजा रह रही तो मैं क्यों नहीं रह सकता। आपके बच्चे भी जो है रोजा रहेंगे। हाँ, तो एक बार रोजा रहने की कोशिश करो, कोई तकलीफ नहीं होती। अभी मैं भी रोजेदार हूँ, मैं भी कॉलेज को जाके आया, अम्मी अब्बा जो है खेतों में काम कर रहे रोजा रह के। हाँ, बहुत सारे लोग जो है रोजा रह के फैक्ट्रीज में काम करते, बहुत सारे लोग जो है रोजा रह के खदानों में काम करते, खेतों में काम करते। बहुत सारे फौजी भी जो है रोजा रो के फौज में लड़ते बोलते। बहुत सारे जो है एथलीट रोजा रह के फुटबॉल खेलते बोलते। कुछ तो एक 4 साल पहले का जो वर्ल्ड कप था उसमें जो है जो कतार की, बहरीन की, सऊदी अरेबिया की जो टीम थी ना, उसमें के जो फुटबॉलर थे मुस्लिम फुटबॉलर, उन्होंने रोजा रह के जो है फुटबॉल खेले बोलते। कितना दम आता उसमें, 32 में रोजा रह के उन्होंने फुटबॉल खेले बोलते। बहुत सारे क्रिकेटर भी, मुस्लिम क्रिकेटर जो रोजा रह के क्रिकेट खेलते बोलते। तो अपने को क्या है, अपने को क्या तकलीफ है रोजा रहने में। तो मेरा यही कहना है, रमजान का महीना जो है हम सभी लोगों के लिए एक तोहफा है। जिंदगी में बहुत सारे लोगों को नहीं मिलता, ये अपनी जिंदगी का आखिरी रमजान में रह सकता। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों यही आपसे कहना है कि रोजा रहो और उसके साथ साथ इबादत करो, अल्लाह ताला को याद करो, नमाज पढ़ो, तरावी पढ़ो। हाँ, जिससे जो है आप ज्यादा से ज्यादा सवाब कमा सको। हाँ, ज्यादा से आप अपने लिए जो है जन्नत के दरवाजे खोल सको, अपने माँ बाप के लिए, अपने बच्चों के लिए दरवाजे खोल सको, अपने लिए जो है अपने लिए मगफिरत की दुआ मांगो, अपने माँ बाप के लिए मगफिरत की दुआ मांगो, अपने जो लोगों की जो इंतकाल हुए, लेकिन जो अपने पूर्वज थे उनके लिए दुआ मांगो, अपने बच्चों के लिए दुआ मांगो। अल्लाह ताला जो है इफ्तार के वक्त रोजेदार की एक तो दुआ जरूर कबूल करता बोलते हैं। तो रोजेदार जो ही दुआ करो इफ्तार के वक्त, सिर्फ जो है जैसे ही दुआ पढ़े अल्लाहुम्मा लका सुमतु लगी दुआ पढ़े पढ़े लगी खाने पर टूट मत पड़ो। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो कि रोज़ा अच्छी तरीके से हुआ और उसके बाद जो है बेहतरीन तरीके से दुआ करो। ज़रूर तुम्हारी एक जायज़ दुआ जो है कबूल होंगी। और उसके साथ साथ जो है उसके बाद जो है खाने चालू करो। तो
रमज़ान का महीना जो इबादतों का महीना, ये अय्याशियों का महीना नहीं है, ये खुशी का महीना है, लेकिन ये अय्याशियों का, सफ़र का महीना नहीं है, ये जो है बाज़ारों में घूमने का महीना नहीं है। ये महीना जो है अल्लाह ताला की इबादत का महीना है। घूमो, एंजॉय करो। रमज़ान का महीना जो है बहुत ही खुशनुमा महीना रहता, रहमत का महीना रहता, लेकिन उसके साथ साथ जो है अल्लाह ताला की इबादत भी करो, 5 वक्त की नमाज भी पढ़ो। नमाज़ा चुका को, रोज़ा चुका को बाज़ारा फिरने में कुछ फ़ायदा नहीं है। तो आप सभी लोगों से यही इल्तिजा है कि नमाज पढ़ो, रोज़े रहो, इबादत करो, अल्लाह ताला की ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करो, ज़्यादा से ज़्यादा जो है नफिल नमाज़ें पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा माँ बाप की खिदमत करो, ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ेदारों की खिदमत करो, रोज़ेदारों को खिलाओ, पानी पिलो, हाँ, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाब कमा सको और अपने लिए जो है जन्नत के दरवाजे खोल सको। तो अल्लाह ताला से यही इल्तिजा है कि अल्लाह ताला जो है हम सभी लोगों को इन तीनों अशरों में जो है भरपूर इबादत करने की तौफीक नसीब अता फरमाए, तरावी की नमाज़ पढ़ने की तौफीक नसीब अता फरमाए, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने की तौफीक नसीब अता फरमाए, 5 वक्त की नमाज़ पाबंदी के साथ पढ़ने की तौफीक नसीब अता फरमाए, रोज़े रहने की तौफीक नसीब अता फरमाए। जो भी रोज़ेदार हैं उन सभी लोगों को जो अल्लाह हिम्मत दे, वो अच्छी तरीके से अपना रोज़ा रह सके। और जो रोज़ेदार रहता ना, उसके लिए दुनिया के सारे 18,000 मखलूक़ात दुआ करती, बोलते इससे बड़ी बात और क्या है बोलो। सारे 18,000 मखलूक़ात आपके मगफिरत के लिए दुआ करती, बोलते कि अल्लाह ताला जो भी रोज़ेदार है उसके जो है मगफिरत कर। और रोजेदार के मुंह की जो बदबू रहती है वो अल्लाह ताला के पास मुश्क के खुशबू से भी बढ़कर रहती। इससे बड़ी फजीलत और क्या चाहिए। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, रोजा रहने का मौका सभी को नहीं मिलता। तुम ना मौका मिल रहा, तुम तंदुरुस्त हैं तो रोजा रहो। बहुत सारे लोगों के रमजान जो है बिस्तर पर जा रहे, कहाँ, हॉस्पिटल के बेड पर जा रहे। तो रोजे रहो, अल्लाह ताला को याद करो, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ताला अपने को तंदुरुस्त रखा, जिससे जो है अपन रोजा रह सके। हमारी दादी जान जो है अभी तक एक बार भी उनके रोजे नहीं चुके, लेकिन इस साल जो है केमोथेरेपी की वजह से, कैंसर की वजह से जो उनको रोजा रहने नहीं आ रहा, उन दुनिया का रो रहे, अल्लाह ताला के पास गिड़गिड़ा रहे कि अल्लाह मुझे ये मौका, मुझे मेरे हाथ से रमजान का रोजे रहने का मौका क्यों छीना बोल के। उन्होंने चाह कर भी रोजा नहीं रह सकते, क्योंकि कीमोथेरेपी की वजह से जो है उनको बिना खाना खाए चलता चले। शुगर के पेशेंट हैं जिनको बिना गोलियां खाए, बिना खाना खाए चलता चले। हाँ, ऐसे लोग क्या करना बोलो। अल्लाह ताला अपने को तंदुरुस्ती दिए लाए, तो इस तंदुरुस्ती का इस्तेमाल करो, रोज़ा रहो, बस यही कहना है। तो अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक नसीब अता फरमाए, हमारी सभी जायज़ दुआओं को, जायज़ मकासदों को पूरा फरमाए। तो फिर तब तक के लिए अलविदा, मिलेंगे फिर से इंशाअल्लाह अगली जुम्मा को। आप सभी लोगों को रमज़ान मुबारक की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रमज़ान जो है आप सभी लोगों के लिए बहुत ही खुशनुमा जाए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, फी अमान अल्लाह।